नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल हमारे सितारे ज्योतिष में। मैं डॉक्टर कौशल्या बहार आज आपके लिए कुछ विशेष लेकर आई हूँ। आज का हमारा विषय है गज केसरी योग। जैसा कि इस योग के नाम से प्रतीत होता है कि काफी कुछ भव्य है इस योग में। गज और केसरी, जिस तरह से ये दो अक्षरों का जो ये योग बनता है, उसी तरह से इसमें भव्यता भी बहुत अधिक होती है। किस तरह से यह योग बनता है, किन दो शुभ ग्रहों के मिलाप से योग बनता है, आज इसी के विषय में हम विस्तार पूर्वक आपसे चर्चा करेंगे। यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। चलिए आगे बढ़ते बात करते हैं कि गज केसरी जो ये योग है इसका नाम क्यों रखा गया है, इसमें ऐसी क्या खासियत है, क्या विशेषता है कि इसे गज केसरी नाम दिया गया है। जैसा कि गज का अर्थ होता है हाथी, जो कि भव्यता का प्रतीक होता है, शालीनता का प्रतीक होता है। और वैसे भी गज का संबंध रॉयल से रहता है, रॉयल फैमिली से रहता है और काफी राजशाही का प्रतीक रहता है गज जो होते हैं, और वो गुरु ग्रह के प्रतीक भी होते हैं गज। अब दूसरी बात है केसरी का अर्थ क्या होता है। केसरी यानी कि शेर। शेर जो होते हैं वो साहस के प्रतीक होते हैं, शौर्य के प्रतीक होते हैं। मतलब यदि आपके अंदर साहस है, शौर्य है, आपके अंदर मजबूती है, आपके मन में यदि मजबूती है तो वो है शेर, मतलब वो साहस का प्रतीक यहाँ पर माना गया है। यहाँ पर गज जो है वो गुरु के प्रतीक होते हैं और केसरी जो होते हैं वो मन के प्रतीक हो जाते हैं। मतलब यदि आपका मन काफी साहस लिए हुए है या आपके मन की जो स्थिति है वो काफी दृढ़ है, मतलब आपका मन काफी मजबूत है, कमजोर नहीं है, यहाँ पर मन को मजबूती लिए हुए दिखाया गया है गज केसरी योग में। तो इस तरह से गज केसरी योग इसका नाम रखा गया है। जब ज्ञान रूपी गुरु साहस रूपी चंद्रमा के साथ में जब युति करते हैं या मिलते हैं तो गज केसरी योग का निर्माण होता है। तो ये तो हमने बताया कि गज केसरी नाम इस योग को क्यों दिया गया है। अब बात करते हैं कि ये योग बनता कैसे है, इसमें क्या विशिष्टता है और योग बनता कैसे है। जैसे कि मैंने बताया आपको कि गज यानी गुरु के प्रतीक होते हैं और केसरी जो होते हैं वो चंद्रमा के प्रतीक माना गया है यहाँ पर। तो जब गुरु और चंद्रमा कुंडली के केंद्र भाव में, विशेषकर जब केंद्र भाव में आते हैं यानी कि लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम भाव में, और जो हमारे त्रिकोण भाव है यानी कि पंचम में और नवम में भी आते हैं, तो यहाँ पर विशेषकर गुरु और चंद्र की जो युति होती है वो गज केसरी योग का निर्माण करती है। वैसे तो ज्योतिष शास्त्र के कई मनीषी जो हैं या जो ज्ञाता हैं, जिन्होंने कई किताबें लिखी है या जिन्होंने हमारे शास्त्रों का निर्माण किया है, उन्होंने ये भी कहा है कि गुरु से यदि चंद्रमा केंद्र में आ जाते हैं, मतलब चतुर्थ, सप्तम और दशम में आते हैं, तभी भी गज केसरी योग का निर्माण होता है। या फिर गुरु के ऊपर चंद्रमा की दृष्टि हो तभी भी गज केसरी योग का निर्माण माना जाता है। लेकिन हमारा ये मानना है कि यदि गुरु जब चंद्रमा के साथ में केंद्र में आते हैं, यानी कि ये केंद्र भाव होते हैं और त्रिकोण भाव में, यहाँ पर क्योंकि ये जो हमारे मूल त्रिकोण भाव है, यहाँ पर इन्हें विशेष शुभता प्राप्त होती है। यहाँ पर गुरु और चंद्रमा की युति बनती है तो विशेषकर ऐसा जो गज केसरी योग होता है वो पूर्ण फलदायी होता है। वैसे तो किसी भी भाव में गुरु चंद्रमा की युति है वहां पर गज केसरी योग का निर्माण होता है, लेकिन पूर्ण बली जो गज केसरी योग होता है वो केंद्र में यदि आ जाए और या फिर त्रिकोण में आते हैं गुरु चंद्र, तो इसका विशेष फल मिलता है और इस तरह से गज केसरी योग का निर्माण होता है। अब बात है कि भाई ये योग तो है यदि आपकी कुंडली में, लेकिन इसमें व्यक्तित्व होता कैसे है व्यक्ति का, इसमें क्या विशेषता रहेगी। यदि ये योग आपकी कुंडली में है तो व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा रहता है, क्या विशेषता रहती है इस योग में। क्योंकि गुरु जो ज्ञान के कारक ग्रह हैं, वो यदि मन के कारक ग्रह चंद्रमा के साथ में आते हैं तो उस जातक का या उस व्यक्ति का जो ज्ञान का स्तर होता है वो बहुत ऊंचा रहता है, उच्च स्तर का शिक्षित व्यक्ति रहता है, उच्च स्तर का ज्ञानी व्यक्ति भी रहता है, बहुत भव्य इनका व्यक्तित्व रहता है। ये अपनी माता का
आदर सत्कार करने वाले जातक होते हैं। इनकी समाज में एक विशिष्ट पहचान होती है, उदार नीति वाले होते हैं और धैर्यपूर्वक किसी बात को सुनने वाले ऐसे जातक होते हैं। इनकी काफी संपन्नता लिए हुए इनका व्यक्तित्व रहता है, काफी संपन्न व्यक्ति होते हैं, धनी व्यक्ति भी इस योग में देखे जाते हैं। अब बात है कि ये योग जो है कब फलदायी होता है, क्योंकि गज केसरी योग यदि आपकी कुंडली में बना है वो अपना फल तो देता है, लेकिन विशेष फल देने वाली परिस्थितियां कब बनती है, जब वैसे तो मैंने आपको बताया कि केंद्र में यदि ये योग बन रहा है या यहाँ पर पंचम में या नवम में बनता है तो विशेष फल तो देने वाला योग रहता ही। यहाँ पर यदि उनकी स्थिति है तो फल तो देगा ही, लेकिन यदि गुरु की दशा आपको लगी है, गुरु की दशा है या चंद्रमा की दशा है, यदि दशा नहीं भी है तो उनका जो सूक्ष्म प्रत्यंतर चल रहा है आपको, तो वहां पर ये विशेष फलदायी रहते हैं। मतलब उस समय ये विशेष कर अपना पूर्ण प्रभाव आपको देंगे, आपको प्रचुर मात्रा में धन देंगे, सुख सुविधाएं संपन्नता देंगे, क्योंकि चंद्रमा जो होते हैं वो चतुर्थ भाव के कारक होते हैं और गुरु जो होते हैं नवम भाव के कारक भी हैं। वैसे तो पंचम और भी इनके कई भाव कारक भाव के स्वामी होते हैं और 12वें भाव भी गुरु को मिला हुआ है। तो यहाँ पर संपन्नता, प्रचुर मात्रा में संपत्ति, ज्ञान और मोक्ष, ये सारी चीजें जो हैं वो इस योग के अंतर्गत आती हैं। तो इस तरह से व्यक्ति का फल, उसे व्यक्ति को फल जो है इस योग में और उसकी जो दशा अंतर्दशा आती है तब व्यक्ति को विशेषकर फल मिलते हैं। और एक बात और है कि यदि कर्क राशि में ये युति बनती है, जैसे कि कर्क में, धनु राशि में, मीन राशि में यदि ये योग बन रहा है, इन दोनों ग्रहों की युति यदि इन राशि में है तो ये गज केसरी योग जो है पूर्ण फलदायी होने लगता है, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा और गुरु दोनों ग्रह बली हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये शुभत्व प्रदान करने वाली युति हो जाती है, योग बन जाते हैं। अब बात है कि ये कैसे हमें सफलता दिलाते हैं। भाई व्यक्तित्व तो हमने जान लिया कि ऐसा व्यक्तित्व होता है, व्यक्ति बहुत संपन्न होता है, काफी भले किस्म का होता है, सज्जन पुरुष कह सकते हैं हम इसे, काफी अच्छी उसकी समृद्धि पूर्ण जीवन रहता है। लेकिन ये सफलता कहाँ कहाँ दिलाते हैं, किस तरह से व्यक्ति सफल हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। जब गुरु के पास में आते हैं या गुरु के साथ समन्वय करते हैं तो ऐसा व्यक्ति उच्च शिक्षित तो होता ही है। तो ये विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में बहुत व्यक्ति को सफल बनाते हैं। बड़े बड़े इनके शिक्षा के स्वयं के शिक्षा देने वाले केंद्र हो सकते हैं या बड़ी बड़ी पोस्ट पर भी ये व्यक्ति सफल देखे जाते हैं। भव्य इनकी व्यक्तित्व होता है और काफी संपन्न व्यक्ति होते हैं, प्रचुर मात्रा में इनके पास धन और संपत्ति होती है। गज लक्ष्मी का वास इनके घर में रहता है। ऐसे जातक जिनकी कुंडली में गज केसरी योग का निर्माण होता है, ऐसे जातक के पास में धन की कभी कोई कमी नहीं रहती है, उनके कार्य कभी धन को लेकर नहीं अटकते। मतलब प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में संपत्ति या लक्ष्मी कहें तो उनके पास में होती है, लक्ष्मी का वास इनके घर में रहता है और बहुत ही गुरु का पालन करने वाले होते हैं, सदाचारी होते हैं और अपने इन्हीं गुणों के आधार पर ये जीवन में काफी अच्छे अच्छे क्षेत्रों में सफल देखे जाते हैं। विशेषकर यदि प्राइवेट क्षेत्र में है या सरकारी क्षेत्र में भी है तो काफी हाई पोस्ट तक ये जाते हैं और काफी शिक्षा के क्षेत्र में भी इन व्यक्तियों को सफल देखा जाता है। अच्छे इंस्टीट्यूशंस चलाते हैं, जो शिक्षा के जो बहुत बड़े बड़े केंद्र होते हैं वहां पर भी ये बड़ी पोस्टों पर रहते हैं या बहुत अच्छे शिक्षक होते हैं, लेक्चरार होते हैं, पीएचडी होल्डर्स रहते हैं। मतलब ये जिस क्षेत्र में भी जाते हैं वहां पर इन्हें सफलता अवश्य मिलती है। तो हमने आज बात की कि गज केसरी योग जो है वो किस तरह का योग है, क्योंकि ये दो शुभ ग्रहों के आधार पर बनने वाला योग है। तो दो शुभ ग्रहों की युति से या मिलाप से योग बन रहा है तो पूर्ण रूप से इस योग में शुभता ही आपको मिलती है। इस योग में किसी भी तरह की नकारात्मकता आपको कभी भी देखने को नहीं मिलती है। ऐसे व्यक्ति श्रेष्ठ कुल में जन्म लेते हैं, यदि नहीं भी जन्म लेते हैं तो ये अपने जीवन में अच्छी सफलताओं को प्राप्त करते हैं, भव्य व्यक्तित्व के धनी होते हैं, दूसरों का आदर सत्कार करने वाले होते हैं और बड़े उनसे जो बड़े हैं, गुरुजन आदि हैं, उनको भी ये सत्कार देते हैं, माता का आदर सत्कार करने वाले, सम्मान देने वाले होते हैं और समाज में
काफी सम्मान पाने वाले व्यक्ति होते हैं, समाज से पूजनीय होते हैं, मतलब समाज में इनकी एक विशिष्ट पहचान होती है और इनका जो व्यक्तित्व रहता है, जो चेहरे की ऑरा रहती है, वो विशेषकर बहुत ही शुभता लिए हुए रहती है और बहुत ही पहचान युक्त इनका एक नेम, इनकी जो समाज में नेम फेम रहती है वो भी विशेषकर होती है। तो इस तरह से होता है गज केसरी योग, जो काफी शुभता को प्रदर्शित करने वाला योग है। तो आशा करती हूँ कि आज आपको मेरी द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।